ओम नमः सिद्धेभ्यः। और इसको जो अरूपी है, अमूर्त है, फिर भी वह रूपी क्यों बना, मूर्तिक क्यों बना, इसके बारे में बहुत दार्शनिक मंथन में है, आलोड़न कर रहे हैं। ये रसायन पद्धति कैसी है, इसके लिए कोई नियंता हो, उसके माध्यम से ये कार्य किया जा रहा हो, ऐसा कोई सोच सकता है। क्योंकि यह रचना और किसी भी मशीन में डालने के लिए कुछ रॉ मटेरियल डाल दिया जाए और वह नीचे से मनुष्य हो जाए, तिरंच हो जाए, पशु हो जाए, पक्षी हो जाए, ऐसा तो कहीं भी नहीं। तो विज्ञान भी आश्चर्य में है। कोई वैज्ञानिक ने ये कहा, भगवान का यह मशीन अपने आप में अद्भुत है, हम ऐसे मशीन नहीं बना सकते। बन कैसे रहा है, इसके बारे में भी उनके सामने बहुत उलझने हैं, बहुत समस्याएं हैं। चूँकि वह वैज्ञानिक होने के कारण मान करके चल नहीं सकते, पहले उसको कसेंगे। अब कौन से कसौटी के ऊपर वो कसना चाहते हैं वो जाने, लेकिन सारे कसावट के बाद में भी यह यंत्र का रहस्य खुल नहीं सकता। एकदम इसका विलय हो जाना और उस स्थान पर दूसरे का उत्पादन हो जाना अद्भुत है। बाकी कोई अद्भुत संसार में है ही नहीं, जो यही एकमात्र अद्भुत है। इस तत्व के विषय में जैनाचार्यों ने भी काफ़ी व्यवस्थित संसारी प्राणियों के सामने रखने का उद्यम किया है। जैसे चूना है आपके पास, जो पान वगैरह में कत्थे के साथ आप डाल करके उसका सेवन करते हैं। तो यहाँ पर हम उस चूना और हल्दी, इन दोनों का, चूना तो सफ़ेद है, हल्दी तो हल्दी है, आपके सामने है। दोनों के वर्ण भिन्न हैं और ये दो वस्तु आपके सामने हैं, किंतु इन दोनों को थोड़ा सा सम्मिश्रण कर लिया जाए, न ही चूना आपको दिखेगा, न ही हल्दी दिखेगी। दोनों का मिश्रण आपके हाथ में है, आपके सामने है। जैसे जादू कर लिया गया। अब एक दो कण उसमें से निकाले, उसमें पहले जो चूने के भी कण हैं विद्यमान और हल्दी के भी कण हैं, क्योंकि मिश्रण होने के कारण तीसरा रंग ही वहां पर पैदा हो गया। कौन सा? लाल। अब न चूना लाल था और न हल्दी लाल थी, सामने सामने इसको नकार भी नहीं सकते। सामने देख रहे हैं, आंखों का काम है देखना, वर्ण की पहचान। उनके लिए कोई भी
वर्ण जो सफेद के रूप में देखने को नहीं मिल रहा। आंखें भले ही ज़्यादा मल लो तो भी अब चूने के कण दिखने वाले नहीं। उसी प्रकार हल्दी के कण भी दिखने वाले नहीं। और इसको सम्मिश्रण रखो, वह पूर्ण रूप नहीं आ पाएगा। इस प्रकार यह परिवर्तन हो करके दो वस्तुएं एक वस्तु के रूप में आ गई। न ही जीव दिखता और न ही इस जीव से पुद्गल को अलग किया जाता। इसका सम्मिश्रण किसने किया? जैसे इस लाल रंग का मिश्रण आपके हाथ में हुआ, उसी प्रकार परिणामों के कारण जीव के परिणाम चैतन्यमय है और वह राग द्वेष से पीड़ित होने से उस स्थान में रहने वाले जो वर्गनाएं हैं, रॉ मटीरियल है, वह कर्म के रूप में पैदा हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसको हम हाथ से दिखा नहीं सकते, किंतु आपके जो कोई भी संवेदन वर्तमान में हो रहे हैं, उन परिणामों की उत्पत्ति में कर्म का उदय अवश्य है। ये कहा गया है, लिखा गया है, माना गया है, किंतु मानने वाले, कहने वाले, लिखने वालों के सामने कोई सामान्य व्यक्ति अपनी जिज्ञासा रखता हो तो उसे समझाना बहुत कठिन है। मोक्ष मार्ग समझने और समझाने की बात कम है, किंतु मानने की बात है। महाराज यही तो बात है, हर एक व्यक्ति अपने अपना मनाना चाहता है। और यदि मान लो स्वयं ने माना है तो किस आधार पर माना? तो मानो ऐसे कहेंगे तो वह गला नहीं उतर सकता। रोटी तो निगल लेते हो, गैया तो रोटी को एक साथ खा लेते, आप लोग भी खा लेते हैं। बड़ी बड़ी वस्तु भी है, उनको भी चर्वण करके और कंठ में से प्रतिदिन निगलते हो। और वह जब तक आप इसके द्वारा क्षुधा का विनाश नहीं होता, इसका विश्वास नहीं करते, तब तक वह रोटी भी नीचे नहीं उतरती, क्योंकि आपकी मान्यता उसमें नहीं रही। इस मान्यता के साथ यदि हम धीरे धीरे पूर्वजों के कथन के आधार पर आगे कदम उठाते हैं, यह धीरे धीरे संवेदन में बात आ सकती है। जब इसके लिए एक ऐसा भी कर्म का उदय होता जिसको अवधि ज्ञान बोलते हैं। आज वर्तमान में अवधि ज्ञान श्रद्धान का विषय विज्ञान के सामने नहीं, लेकिन उनको भी इस विषय में कुछ और सोचने को बाध्य होना पड़ता है। वो क्या है? एक लड़का कहता है, मैं वहां से आया हूं। कहाँ से? यहाँ से कम से कम भी 100 किलोमीटर दूर वह नगर अथवा गांव है, और मैं वहां था। मेरे पिताजी अभी भी विद्यमान हैं, मेरी माँ भी विद्यमान है, और मेरे भाई भी विद्यमान हैं, मेरे मित्र भी विद्यमान हैं,
तो सभी लोग, परिवार के लोग भी, क्या कह रहे हो तुम, तुम्हारे माता पिता तो ये हम हैं खड़े। हाँ, आप भी हैं, किंतु आप बाद में मुझे जन्म दिए, पहले उन्होंने भी जन्म दिया था। इस बात को सुन करके वैज्ञानिकों के मन में एक जिज्ञासा, सामान्य व्यक्ति को तो स्वीकार कर लेता है, किंतु वैज्ञानिक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वह लड़का कोई पक्षपात तो नहीं कर रहा, पक्षपात करने की बात ही नहीं, वो सही से ही बात कर रहा। ये बताओ तुम्हारे पिताजी अभी क्या कर रहे हैं? तो कहता ये काम कर रहे हैं, अभी घर में बैठे हैं, ये काम कर रहे हैं। इसी प्रकार सभी का उन्होंने चित्रण कर दिया। ना नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कहने में विज्ञान को बोना होना पड़ेगा, क्योंकि किसमें क्या कसा, कसा तो कुछ है ही नहीं, नट बोल्ट है ही नहीं जो कस जाए और ढीले हो जाए। वहां देखेंगे चलो, और वहां प्रतिनिधित्व एक मंडल वहां चला गया उस नगर में। वो कहता है ये मेरे पिताजी हैं, देखो उनका नाम क्या है, ये देखो, उनको सुनाओ, पूछो। हाँ मेरा नाम तो यही है। ये कौन है? ये कह रहा है मुझे पिताजी, मैं पिताजी हूं, तो ये लड़का हो गया हमारा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा, वहां से इसने आपका नाम बता दिया, नगर का नाम बता दिया, आपका काम धंधा बताया, सब कुछ बताया, घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबको बता दिया। और स्वयं मित्र था, हाँ मैं मित्र था, मेरा मित्र वह है, हम दोनों मिलकर के अध्ययन करते थे। कौन सा विद्यालय है? वह विद्यालय भी है। ये सारे के सारे आज के विज्ञान के लिए चुनौती है। चुनौती इसलिए है कि वह मानने के लिए तैयार नहीं, किंतु इसको नकारने के लिए अब साहस नहीं हो रहा है। आज का यदि विज्ञान साहस को खो रहा है तो वह विज्ञान नहीं माना जाएगा। साहस तो रखना चाहिए, और इसमें क्या साहस, अभी क्या कसना है, सारे के सारे कार्य उनके सब बता दिया। इसके अलावा घर के भीतर कहाँ कहाँ पर क्या क्या रखा है, कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजा है, कितने क्या है, वो सब कुछ बता दिया। और वो स्वयं उसके अध्ययन करने का कक्ष भी था, उस कक्ष को भी उसने बताया, और कक्ष का नाम क्या लिखा उसको भी बताया। विज्ञान को पूछते हैं हम लोग, आपने सारे सारे विद्यालयों को पढ़ लिया, उसमें कई लोगों को पढ़ा लिया, शोध भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन जीव विज्ञान आपको अभी नहीं आना। इसीलिए विशेष रूप से चिकित्सा करने वाले आज उस जीव विज्ञान की संरचना के बारे में खूब प्रवेश करके कर रहे हैं, और जीव को देखने का प्रयास चल रहा है। लेकिन जीव दिखता तो नहीं, किंतु बोलता कौन है? कई एक बार कहा था वैज्ञानिकों के सामने, अब वचन है, शब्द है, ये बोला जा रहा है, ये किसका है? ये तो पुद्गल है। पुद्गल तो हम भी मानते हैं, लेकिन वो पुद्गल अपने आप शब्द बनता है क्या? ये बताओ। इसमें जीव का परिणाम जब तक निमित्त नहीं बनेगा,
तब तक इस मुख में से जिह्वा के आधार पर शब्दों की रचना हो ही नहीं सकती। जीव के भाव के बिना नहीं हो सकता, यह विज्ञान के लिए सहन नहीं होता। ये तो पुद्गल है, पुद्गल हो करके भी उसकी संरचना में कौन कौन निमित्त है, तो उसके बिना नहीं होता। जब तक हम भाव नहीं करेंगे भूलने के, तब तक वह वचन निकल नहीं सकता। और शब्द में अर्थ नहीं, अर्थ तो आत्मा में, जीव में विद्यमान है। उन भावों को शब्द रूप दिया जाता है। एक पहाड़ है ये विज्ञान का, इसको खोद करके उसमें से अर्थ को निकालना आज बिना जीव विज्ञान का संभव नहीं है। इस बात को भी बच्चों को, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको पढ़ाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर कोई पढ़ा हो लिखा हो तो पढ़ाएं। मानने के लिए भी तैयार तब तक नहीं होता ये जीव, जब तक उसको विश्वास बीच में नहीं आता। हम तो उनसे बोलना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? अपने आप ही बोलने लग जाए? नहीं, अपने आप तो बोल नहीं सकता, लेकिन फिर भी आप उसके लिए थोड़ा सहयोग दो बोलने के लिए। मैं तो नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि उसका विश्वास ही जब नहीं है तो मैं बोल करके करूं क्या, बताओ। ततः केन ब्रवीम्यहम्, इसलिए मैं उस व्यक्ति के साथ बोल कैसे सकता हूँ? सारे वैज्ञानिक पुस्तकों को देखने से ये ज्ञात होता है, बहुत कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें से वस्तुओं को लेकर के रखने का अपने कोश में प्रयास किया है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं, उसकी कोई व्याख्या नहीं। सब कुछ है, लेकिन व्याख्या करना भाव के बिना संभव नहीं। इसलिए यह लाल रंग का जो निर्माण आपके हाथ में हुआ, उसमें चूना और उद्गल का वह हल्दी का योग है। उसी प्रकार शब्द विज्ञान के लिए भी आत्मा का परिणाम बोलने का, और फिर बाद में वहाँ का मटेरियल शब्द के रूप में परिणत हो जाता है। उसकी भी एज है, उसकी आयु है, और तब तक वह अपना प्रभाव दिखा सकता है। फिर बाद में वह विलीन हो जाता है। जैसे उस लड़के के रूप में आपने यहाँ पर देखा, वहाँ भी देखा, उससे पहले का भी वह बता सकते। इसको जैनाचार्यों ने जाति स्मरण कहा है। ऐसे उदाहरण वैज्ञानिकों के सामने बहुत चुनौती लेकर के खड़े हैं। धीरे धीरे वो खिसकते हुए इस ओर भी आ रहे हैं, किंतु आने के बाद भी भिन्न भिन्न प्रकृति को लेकर के चलने वाले द्रव्यों का दो का एक होना तो इसी रूप में संभव है। ऐसा भी यंत्र का निर्माण किया जा सकता है, अथवा मंत्र का भी प्रयास किया जा सकता है, फूंकने से अथवा उसको मिलाने से पुनः पूर्व रूप में वह हल्दी आ सकती है और वह चूना भी आ सकता है। उसी प्रकार जीव और पुद्गल, इन दोनों के सम्मिश्रण होने के उपरांत भी एक जैसा लगता है, किंतु एक नहीं होता है। यह शास्त्रों का ही आधार नहीं, प्रयोग के भी हैं। इसलिए वह तो चला गया। इसका अर्थ क्या? मिट गया? नहीं, वे चल बसे, यहाँ से वहाँ जा
कर बसे, वे चल बसे। चल बसे मतलब मिट गए, मृतक हो गए, लेकिन वहां जाकर चल बसे, वहां पर जाकर के मेहमान हो गए। अब क्या करें बताओ? इसी को चल बसे कहते हैं। सबको एक बार चल बसना है, कोई किसी को आगे और किसी को पीछे। महाराज को समझ में नहीं, ये समझने की बात है ही नहीं, ये तो मानने की बात है। अहिंसा परमो धर्म। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्त करूं सदा देत हूँ दो।